Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So, day 39 of the Impact Batch, where today we are doing English grammar revision. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज इंग्लिश का सेशन के साथ में। सो इंग्लिश के सेशन में आप लोगों के कुछ लोगों के क्वेरीज आ रहे थे। ओके, सो काफी सारे क्वेरीज हमने देखे। मेजरली एक क्वेरी जो हमको समझ में आया। ओके, एक स्टूडेंट का मैसेज आया होता रिगार्डिंग द डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लास्ट टाइम भी कुछ लोगों ने कहा था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सर नहीं हुआ है, तो आज के दिन में चलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम करने की पूरी कोशिश करते हैं। ओके, सो लेट्स डू द डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बाकी सब वोकैबुलरी पूरा एक मिक्स बैच रिवीजन हम ले लेंगे। ठीक है, यस, विल स्टार्ट अप विद द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ओके, सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमारे पास में सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के साथ में स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि क्या होता है, हाउ डू वी डील विद इट, व्हाट इज अ रिपोर्टिंग वर्ब एंड व्हाट इज अ रिपोर्टेड स्पीच। सो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है हमारे पास में, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है। देखिए, मैं आपको एक सिंपल फॉर्मेट में, ठीक है, सब कुछ जनरलाइज फॉर्मेट में मैं आपको आपके लिए लेके चलने की पूरा पूरा कोशिश कर रहा हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बिकॉज बहुत ही वास्ट टॉपिक है ये। ओके, काफी वास्ट टॉपिक है, इसके अंदर काफी सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। लेकिन मेरा कोशिश यहाँ पे ये है कि आप लोगों को अगर क्वेश्चंस आ जाए डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, और मोस्टली जो क्वेश्चंस आएंगे बेसिक फॉर्मेट पे, ये ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं नहीं। सो विथ रिस्पेक्ट टू दैट, ओके, हम हर एक टाइप के सेंटेंसेस को देखेंगे, कैसा कन्वर्जन करना है, वो सब कुछ हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। कंपाउंड और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का डिफरेंस समझा देना, ठीक है, समझा देते हैं, इसके बाद में ये टॉपिक के बाद में रह ली। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है हमारा, जैसे कि हमारे पास में सेंटेंस है, पापा सेड टू मी। Okay, so there is a person, X person, okay, who's speaking something. So, like Mr. X said, okay, the teacher said to the students. तो ऐसा कुछ भी अगर हमारे, that is the reporting verb. Okay, so एक person है हमारे पास में, there is a person and who is speaking, मतलब जो यहाँ पे हमारे पास में जो भी स्पीच है उसको कौन कह रहा है, उसको बताने के लिए हमारे पास में रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे पास में रिपोर्टेड स्पीच होता है। स्पीच दैट मीन्स कि वॉट एवर इज द नरेटेड पार्ट, जो भी कुछ उस पर्सन ने कहा है, वॉट एवर दैट एक्स पर्सन हैज सेड, दैट इज द रिपोर्टेड स्पीच। ओके, जो हमारे पास में क्लियरली इन्वर्टेड, ओके, इन्वर्टेड ब्रैकेट्स, सॉरी, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। ठीक है, पंक्चुएशन और कंस्ट्रक्शन के बाद अगर आप समझ लोगे तो रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा होता है, ठीक, बिकॉज मे भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन पंक्चुएशन बेस पे भी आए, पंक्चुएशन पे भी आ जाएगा, तो इसमें कैसे होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, ओके, रिपोर्टिंग वर्ब, फिर कॉमा, और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमर्स, और उसके अंदर हमारे पास में हमारा रिपोर्टेड स्पीच आता है। ठीक है, विल हैव द रिपोर्टेड स्पीच इनसाइड दैट। ठीक है, इतनी बातें क्लियर अगर हैं तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, रूल्स क्या होते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करने के लिए, उसको एक बार समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहली चीज है, ओके, सबसे पहली चीज है कि सी वेदर द रिपोर्टिंग वर्ब हैज ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब के पास में ऑब्जेक्ट है क्या, ये आपको देखने की जरूरत है। ठीक है, तो अगर है, इफ इट इज देयर, यस है, तो चेंज करना है आपको। ठीक है, आपको चेंज करना है, सेड को टोल्ड में बदल दोगे, से को टेल में बदल दोगे, और सेज को टेल्स में बदल दोगे। ठीक है, अगर हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, जैसे कि टीचर सेड, और यहाँ पे डायरेक्ट है हमारे पास। ठीक है, तो इन दिस केस हमारे पास में देर इज नो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे नो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, देर इज नो ऑब्जेक्ट। बट अगर ये हो जाए हमारे पास में, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, नाउ इट हैज गॉट एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स जो है ये ऑब्जेक्ट पार्ट है हमारा। गेटिंग इट क्लियर? तो अगर हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, अगर अगर हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, तो इन दैट वेरी केस, उस केस में आपको क्या करना है, आपको चेंज करना है। किसको चेंज करना है? जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको चेंज करना है। ठीक है, सेड को आप टोल्ड कर दोगे, से है तो टेल कर दोगे, सेज है तो टेल्स कर दोगे। ठीक है, ओके, यूजुअली यही दो फॉर्मेट में हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अगर इनकेस से भी दिख गया तो उसको टेल कर दोगे आप। ठीक है, ओके, और अगर इनकेस हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, तो आप यहाँ पे टीचर सेड को एज इट इज रखोगे। यू विल कीप द टीचर सेड एज इट इज। वेरी क्लियर टू एवरीवन? ओके, यस समीर?
एनी डाउट्स? ठीक है। टेंसेस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अब नेक्स्ट हमको नेक्स्ट चीज जो देखनी है वो है टेंसेस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये तो रिपोर्टेड वर्ब के बारे में हमने बात कर लिया। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट इज फॉर द रिपोर्टेड स्पीच। ओके, सो रिपोर्टेड स्पीच, ऑल प्रेजेंट, ओके, ऑल प्रेजेंट विल चेंज टू पास्ट। ठीक है, इतनी बात याद रखना। सभी के सभी प्रेजेंट टेंस में जो भी कुछ होगा इनटू द रिपोर्टेड स्पीच, इस जो इन्वर्टेड हमारे पास में कॉमास के अंडर में है, ये सब कुछ प्रेजेंट है तो पास्ट में बदल जाएगा, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, विल और शैल है तो वुड और शुड में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट है तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर? टेंसेस में चेंजेस क्या करना है ये समझ लो। ठीक, दो इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं हमारे पास में। पहला है रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होता है, दूसरा चेंज हमारे पास में रिपोर्टेड स्पीच में होता है। ऐसा हम कुछ कह नहीं सकते विजय स्पेसिफिकली कि, ओके, ऐसा हम कुछ स्पेसिफिकली कह नहीं सकते हैं रिगार्डिंग दैट। व्हाट अबाउट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस? यूजुअली वी वोंट सी दैट काइंड, और अगर होगा तो स्पेशल ऑर्डर में उसको चेंज कर देंगे। विल हैव अ लुक एट टू दैट। ठीक है, ओके। एंड एक चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर देखो ना, विल और शैल बताया ना आरिफ, विल और शैल फ्यूचर, विल और शैल बताया ना आपको। तो विल और शैल को यहाँ पे हमने वुड और शुड में बदल दिया है। वुड और शुड में आप उसको बदल दोगे। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पार्ट जो है हमारे पास में, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अगर हमारे पास में रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, ये स्टार मार्क आपके लिए एक नोट है। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो उस केस में आपका जो टेंस है इनसाइड द रिपोर्टेड स्पीच, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। ओके, क्लियर है ये बात सभी लोगों को कि अगर हमारे पास में इफ वी हैव द रिपोर्टिंग वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस, ठीक है, राम सेज, ही सेज, तो इट इज इनटू प्रेजेंट टेंस। अगर उस केस में हमारे पास में, तो वहां पे हमारे पास में कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, ठीक है, ओके। कुछ सेंटेंसेस पे आगे जाएंगे अभी हम, पर उसके पहले और भी चीजें एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कुछ और भी इंपॉर्टेंट चेंजेस है, कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास में जो कि चेंज होते हैं। देयर आर सम वर्ड्स, ओके, जहां पे हमको चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, वी गेट टू सी सम चेंजेस। तो वर्ड्स क्या है उसको आप समझ लेते हैं अब यहाँ पे। ओके, तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ वर्ड्स जो हमारे पास में, जैसे कि हियर विल चेंज टू देयर। ओके, बट यू सेड प्रेजेंट changes to past. Yes, present changes to past, but देखो, अगर हमारे पास में ऐसा सेंटेंस है, ओके, लेट्स सपोज मोहन सेड आई एम फाइन, और मोहन सेज आई एम फाइन। अगर ऐसा है हमारे पास में, हाँ हाँ, मैं कहा ना बोल रहा हूँ, सुन तो लो अभी। मोहन सेड, रिपोर्टेड, हमारा यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट में है। ओके, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो उस केस में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इफ विल कन्वर्ट दिस टू, दिस विल बिकम मोहन सेड। ओके, मोहन सेड दैट, मोहन सेड ही वाज फाइन, मोहन सेड ही वाज फाइन।
ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास में मोहन सेज, ये सेज जो है हमारे पास में, ये पार्ट, ये आप देखोगे अगर ध्यान से यहाँ पे, लेट मी जस्ट ब्रिंग दिस डाउन बिकॉज ये रिलेट कर रहा है यहाँ पे। मोहन सेज आई एम फाइन, सो इसका अगर आप कन्वर्जन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, व्हाट दिस विल टर्न आउट टू बिकम, दिस विल बिकम मोहन सेज ही इज फाइन। गेटिंग दिस, कि डिफरेंस कहां से बन रहा है, आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस। एक ही केस है जहां पे हमारे पास में ना टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच बदलेगा नहीं। वो है कि अगर हमारे पास में रिपोर्टेड वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, वो प्रेजेंट में हो जाए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब दैट आ सकता है, दैट नहीं भी आ सकता है, ओके। जरूरी नहीं है कि आप उसमें मतलब दैट हम यूजुअली प्लेस करते हैं। मोहन सेज दैट ही इज फाइन, मोहन सेज ही इज फाइन, ओके। सम केस, यूजुअल केसेस में हम दैट को प्लेस करते हैं, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे हम दैट को प्लेस नहीं करते हैं, ओके। ठीक है। तो कभी आपको सेंटेंसेस में इनकेस दैट नहीं भी नजर आता है, देन ऑल्सो इट विल बी कंसीडर्ड। जैसे मोहन सेड दैट ही वाज फाइन, ठीक है, वैसा भी होता है हमारे पास। दैट इज राइट। मतलब मोस्ट केसेस, 99% ऑफ द केसेस कहाँ पे नहीं करते। देयर इज नथिंग एज सच कि कहीं पे ऐसा उसके लिए रूल नहीं है, ओके। बट इन सम केसेस वी डू नॉट यूज, एंड इन सम मोस्ट केसेस हम यूज करते हैं, ठीक है। बस इतना समझो इस बात को, ओके। तो यू कैन यूज, दैट इज एन काइंड ऑफ एन ऑप्शनल पार्ट, ओके, ऑप्शनल है वो, ओके, इट इज ऑप्शनल, कि आप यूज कर सकते हो या फिर आप अगर चाहिए तो नहीं भी यूज करोगे तो भी सेंटेंस को करेक्ट माना जाता है, ओके। ठीक है, ओके, क्लियर। हमें चार ऑप्शंस आएंगे, उसमें से एक चूज करना इजी होगा, राइट है, ठीक है। अब देखो, चलो आगे बढ़ते हैं, ओके। हियर विल चेंज टू देयर, नाउ विल चेंज टू देन, दिस विल चेंज टू दैट। दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स जो कि हमारे पास में कहाँ होने वाले हैं, दीज आर गोइंग टू बी इन द रिपोर्टेड स्पीच, ये हमारे रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले हैं, ओके। तो इसको आप ट्रांसफॉर्म करोगे, रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपको दिख गए तो आप इसको ट्रांसफॉर्म करोगे, हियर को देयर में, नाउ को देन में, देन दिस को दैट में, देन दीज को दोज में, एंड देन today will become that day, okay, tonight will become that night, yesterday will become the previous day or the day before, tomorrow will become the next day or the following day, last night will become the previous night or the night before। तो हम ये भी लिख सकते हैं द नाइट बिफोर, ओके, जस्ट एज द डे बिफोर, वैसे नाइट बिफोर भी लिख सकते हैं, लास्ट वीक, द प्रीवियस वीक और द वीक बिफोर, ओके। मोस्टली हम प्रीवियस वीक को यूज करते हैं बिकॉज दैट सूट्स मोर विद द सेंटेंस, तो इसीलिए हम प्रीवियस वीक यूज करते हैं। अगो अगर आप यूज करें तो अगो के लिए हम चेंज करेंगे बिफोर और प्रीवियसली। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट चेंजेस जो कि हम करते हैं इनटू द रिपोर्टेड स्पीच फॉर द वर्ड्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ओके। विथ प्रैक्टिस आपको याद हो जाएगा, ओके, विथ प्रैक्टिस आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, मे बी यहाँ पे अब थोड़ी क्लैरिटी आपकी बनेगी, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, ओके। तो अब एग्जाम्पल्स में अगर हमारे पास में है कि ही सेज आई एम फाइन, ही सेज आई एम फाइन, तो क्या हो जाएगा। अब देखो, ही सेज हमारे पास में जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ओके, द रिपोर्टिंग वर्ब दैट वी हैव ओवर हियर इज सेज, और सेज कैसा है, प्रेजेंट टेंस में है, इट इज इन प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में तो इसीलिए देखो ही सेज दैट ही इज फाइन, ओके, ही सेज दैट ही इज फाइन, ओके।
अगर हम यहाँ पे ओके देखो यहाँ पे, अब एक चीज मैंने बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे पास में रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा, ही सेज टू मी, तो ही सेज टू मी विल बिकम, सेज कन्वर्ट हो जाएगा टेल्स में, ही टेल्स मी, he tells me that he is fine। यहाँ पे देखो दिस इज स्टेइंग इन द प्रेजेंट, ये प्रेजेंट में ही है हमारे पास में, इवन इन दिस केस ऑल्सो प्रेजेंट में ही है हमारे पास में। गेटिंग इट एवरीवन? क्लियर? क्लैरिटी बन रही है? देखो इतना कर लिया ना तो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो डेफिनेटली आपका इसमें गलती नहीं होगा इस टॉपिक में, ठीक है, इतना कर लिया तो। नेक्स्ट, रवि सेड, रवि सेड, हैव अ लुक, रवि सेड, सेड क्या है, पास्ट में है, इट इज इनटू द पास्ट टेंस, तो अंदर की सारी चीजें बदल जाएंगी। रवि सेड दैट he, I will change to he, am will change to was, he was reading a book। Ravi said that he was reading a book, I am reading a book will change to past, okay, और साथ में pronouns का change भी हमारे पास में होगा, तो I will change to he, so because we are indicating, he is indicating to whom, रवि को, तो इसीलिए यहाँ पे he was reading a book। He said that, he said I can run faster than Ravi, okay, he said that, okay, now this will change to he said, ओके, सेड यहाँ पे है तो इट विल रिमेन इन टू द पास्ट, और हमारे पास में रिपोर्टेड जो हमारा स्पीच है पास्ट में कन्वर्ट हो जाए। ही सेड दैट ही कैन चेंजेस टू कुड, ही कुड रन फास्टर देन रवि, ओके। आलोक सेड टू हिज मदर, once again we have got, okay, into the reported verb part में हमारे पास में we have got an object, आलोक said to his mother, so आलोक said जो है वो चेंज किस में होगा, told में, said will get changed to told। Alok told his mother that I will change to he, and am will change to was, that he was leaving for New York tomorrow की जगह पे क्या आएगा, the next day। भी हमने देखा था ना कि चेंजेस होते हैं हमारे पास में, tomorrow changes to what, tomorrow, the next day or the following day। Clear everyone? Any doubts, any confusions until now? हो तो पूछ लेना। No doubts, no confusions, एकदम क्लियर, परफेक्टली क्लियर। तो लेट्स हैव लुक एट टू सम मोर एग्जांपल्स, एक बार बाकी कुछ और एग्जांपल्स भी हमारे पास में, उसकी तरफ भी थोड़ा नजर डालते हैं, ठीक है। शी सेड आई वर्क इन अ फैक्ट्री, शी सेड आई वर्क इन अ फैक्ट्री, नाउ शी सेड, इट इज व्हाट, सेड, तो सेड है तो भाई रिपोर्टेड स्पीच को बदलना पड़ेगा पास्ट में। शी सेड दैट शी वर्कड इन अ फैक्ट्री, आई वर्क, ओके, आई वर्क, ये देखो ना सिंपल हमारे पास में सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट बनाओगे तो क्या हो जाएगा, आई वर्कड इन अ फैक्ट्री, राइट। सो बस यहाँ पे आई की जगह पे हमारे पास में प्रोनाउन रिप्लेसमेंट हो रहा है, ओके। सो फर्स्ट पर्सन जो होता है वो थर्ड पर्सन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हेमंत सेड आई कुड नॉट मीट माई फ्रेंड्स, सो हेमंत सेड दैट ही कुड नॉट, बिकॉज ऑलरेडी पास्ट में ही है हमारे पास, ही कुड नॉट मीट, माई की जगह पे his friends, he could not meet his friends, right? She said I applied for a job, she said I applied for a job, she said that she applied for a job, अच्छा सॉरी, she applied है ना, ये पास्ट है हमारे पास में, तो ये पास्ट हमारे पास में, तो पास्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, okay, she had applied for the job, they said we are busy today, they said we are busy today, they said that they were busy, टुडे की जगह पे दैट डे, ओके, टुडे नहीं आएगा वहां पे, दैट डे। द बॉय सेड आई वेंट टू स्कूल एवरी डे, ओके, द बॉय सेड, द बॉय सेड आई वेंट टू स्कूल एवरी डे, so it changes to as what, the boy said that he, okay, went to, now went is into the past,
वेंट इनटू द पास्ट है तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, पास्ट परफेक्ट, सो दैट ही हैड गॉन टू द स्कूल एवरी डे, राइट। गो, वेंट, गॉन हमारे पास में V3 फॉर्म ऑफ द गो क्या है, गॉन है, राइट। सो ही हैड गॉन टू स्कूल एवरी डे। Until now it is clear, easy to understand, ठीक है। इसके बाद में अभी हम क्या करेंगे, विल अंडरस्टैंड सम different types, based upon the types of the sentences we'll have a look कि how do we change and transform based upon the type of the sentences. Okay, we'll have a look at that. So next we have got, okay, next important part, okay, please, I want focus everyone, focus of everyone, ठीक है, please take a note of this कि अगर हमारे पास में if the reported, okay, if the reported speech is universal truth, if the reported speech is universal truth, any historical event or habitual action, so there is no change in the tense. There is no change in the tense. Okay? Just as Priya said, knowledge is power. Now, knowledge is power is what? Knowledge is power एक quote है, idiom है, yes or no? So if we change this, तो क्या हो जाएगा, जरा कोई बता सकता है इसको, जरा चेंज करो जरा। Can you just quickly get this? Either चैट में रिप्लाई कर दो और टर्न ऑन योर माइक एंड रिप्लाई कि इसका आंसर क्या होगा। कुछ नहीं, बस रिपोर्टिंग वर्ब में हमको चेंज करना। प्रिया सेड दैट नॉलेज इज पावर, परफेक्ट समीर, वेरी गुड, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। प्रिया सेड दैट नॉलेज इज पावर, परफेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट का भी, नेक्स्ट का बताओ। नेक्स्ट का बताओ। ही सेड द सन सेट्स इन द ईस्ट, तो ही सेड दैट, और बाकी पूरा एज इट इज, रिपोर्टिंग वर्ब पूरा एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ड वर्ब, सॉरी रिपोर्टिंग स्पीच जो हमारे पास है, रिपोर्टिंग स्पीच वो एज इट इज पूरा। वैसे ही शी सेड, तो शी सेड दैट, और हमारे पास में शी सेड दैट और रिपोर्टिंग स्पीच एज इट इज। राम सेड his father is American, okay, that's an fact, okay, so Ram said that his father is American, clear, that's an fact, right। आज अमेरिकन है, कल इंग्लिश हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। जैसे ओके, जैसे मैं कहूं कि आई एम इंडियन, तो आई एम इंडियन, तो इट वोंट बी दैट इज एन फैक्ट, राइट, दैट इज नॉट एन स्टेट। आई एम इंडियन इज एन फैक्ट, नॉट एन स्टेट, वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस विद, राइट। तो जब हमारे पास में यूनिवर्सल ट्रुथ आएगा, एनी हिस्टोरिकल इवेंट और हैबिचुअल एक्शन, सो इन दैट वेरी केस, ओके, इन दिस केस वी विल नॉट चेंज anything inside the reported speech, okay, okay, clear। अच्छा, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया, सेट्स नहीं है, ये सेट्स इन द वेस्ट होना चाहिए था, यहाँ पे गलती से ईस्ट आ गया है, मिस्टेक है, टाइपो एरर, ओके, दैट्स अ मिस्टेक। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ओके, वो फैक्ट को डिस्प्ले कर रहा था, मिस्टेक हो गया है, ठीक, ओके, ठीक है। मूविंग अहेड नेक्स्ट, इफ यू हैव गॉट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अगर हमारे पास में है, इफ यू हैव गॉट, so there are two kinds of interrogative sentences। पहला है जिसका आंसर yes या no में आता है, okay, the first type of the interrogative sentence that we have is उसका आंसर yes या no में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डू यू लाइक कॉफी, अभी, ओके, डू यू लाइक कॉफी, तो yes or no। डिड यू सी माई कैट, आर यू एंजॉइंग द म्यूजिक, द आंसर इसका जो है इलाबोरेटिव नहीं है, yes या no में खत्म हो जा रहा है। तो इन दैट वेरी केस हम यहाँ पे asked या enquired यूज करते हैं, ओके, और या फिर एंड, इफ और वेदर हमारे पास में है उसके साथ में। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे, ओके, शी आस्क्ड टू मी, शी आस्क्ड टू मी,
sorry, she said to me, do you like coffee? Okay, she she said to me, do you like coffee? Okay, रेटोरिकल क्वेश्चन वो नहीं होता, रेटोरिकल क्वेश्चन का आंसर यस या नो नहीं होता, रेटोरिकल क्वेश्चन का आंसर हमको पहले से पता होता है, हम उसको बस बोलते हैं कि हाँ, लाइक वी जस्ट पुट अ क्वेश्चन, उसका आंसर हमको पहले से पता है कि उसका आंसर क्या है, यस या नो में आंसर ही नहीं होता उसका, वी ऑलरेडी नो द क्वेश्चन, जस्ट टू प्रूव आवर पॉइंट वी से, ठीक है, दैट इज अ रेटोरिकल क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी यू ओन अ बाइक, तो मैं जाके बोलूं, इज दिस इजंट इट योर बाइक? अब मुझे पता है ना, मुझे ऑलरेडी पता है कि दिस दैट इज योर बाइक, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंफर्म दैट, ओके, तो इजंट इजंट इट योर बाइक, मुझे पता है वो आपकी बाइक है ऑलरेडी, तो वो उसका आंसर यस आने वाला मुझे पहले पता है, बट जस्ट टू कंफर्म दैट थिंग वी पुट इन क्वेश्चन, तो उसको हम रेटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। अच्छा, कमिंग अप ओवर हियर, शी शी सेड टू मी, डू यू लाइक कॉफी? अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में शी सेड टू मी, और इसका आंसर यस या नो में आने वाला, शी आस्क्ड टू मी, ओके, वी आर चेंजिंग इट, शी आस्क्ड टू मी, ओके, तो यहाँ पे सेट किस में चेंज होगा, या तो आस्क्ड में या तो इंक्वायर्ड में, आइदर ऑफ द और, ठीक है, ओके, आइदर और में यहाँ पे हमारे पास में आइदर आस्क्ड होगा या तो हमारे पास में इंक्वायर्ड। शी आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड कॉफी, डू यू लाइक कॉफी? इफ आई लाइक्ड कॉफी, ओके, सो डू यू यहाँ पे चेंज हो रहा है, मतलब डू रिप्लेस हो रहा है इफ से, यू रिप्लेस हो रहा है आई से, लाइक चेंज हो रहा है लाइक्ड में, और कॉफी यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये चीज याद रखना आप लोग कि जब भी हमारे पास में इंटरोगेटिव हो तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे पास में चेंज हो जाएगा टू डिक्लेरेटिव, ओके, ये हमारा असर्टिव में चेंज हो जाएगा। इंटरोगेटिव क्वेश्चन इन रिपोर्टेड वर्ब, ऑब्जेक्ट इज कंपल्सरी, देयर आई, नहीं ऑब्जेक्ट कंपल्सरी नहीं, अगर जब तक यहाँ पे जैसे ही सेड अगर हमारे पास में है ना, ही सेड, ओके, ही सेड, तो वहां पे हाँ, like, तो हो सकता है, देखो वहां पे अगर जैसे अभी हमारे पास जब तक मेंशन नहीं है तो हम वहां पे हिम या हर यूज करेंगे, ठीक है, रिपोर्टेड में, जैसे कि अगर यहाँ पे सिर्फ होता है शी सेड डू यू लाइक कॉफी, अब वो मुझसे तो नहीं कह रही है, राइट, सो आई वोंट से शी आस्क्ड मी, आई कैन से शी आस्क्ड हिम, ओके, और शी आस्क्ड इफ ही लाइक्ड कॉफी, आई विल चेंज, ओके, यू विल चेंज, यहाँ पे यू को हम ही में बदल देंगे, ही और शी लाइक्ड कॉफी, ओके, क्लियर आरिफ, ओके, बट दैट यूजुअली डिपेंड्स अपॉन दी कंटेक्स्ट, किस कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, ओके, सो अगर पैसेज वगैरह बेस्ड पे तो उसमें हमको देखना पड़ेगा कि वो ही है कि शी है कि क्या है, हमको उसके हिसाब से फिर चेंज करना पड़ेगा, ओके, और यूजुअल केसेस में अगर हमारे पास में डायरेक्ट इस वे से दिया हुआ है तो वी डायरेक्टली हैव द रिपोर्टेड वर्ब, द रिपोर्टेड वर्ब में हमारे पास में ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है प्लेस्ड, तो वो इजी है हमारे लिए। अच्छा, सो having a look at to the second one, she said to me, did you see my cat? So she asked me if I, okay, if I, because यहाँ पे me है ना, तो me is getting you की जगह पे यहाँ पे I आएगा, if I had seen her cat, my cat, her cat, clear with this? How do we change the interrogatives? नेक्स्ट फॉर्म जो हमारे पास में इंटरोगेटिव्स का, वहां पे हमारे पास में elaborative आंसर्स है, वी हैव गॉट द elaborate, we have got elaborative answers, okay, so make sure यहाँ पे कैसे हम चेंज करते हैं, ओके, तो यहाँ पे जो चेंज है वो सिंपल है, यहाँ पे ज्यादा रूल नहीं है हमारे पास में, यहाँ पे क्वेश्चन एज इट इज रहेगा, ठीक है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में हमारा क्वेश्चन एज इट इज रहेगा, डब्ल्यू एच जो है एज इट इज रहेगा, कोई स्पेसिफिक चेंज नहीं होगा यहाँ पे, जैसे कि देखो हमारे पास में ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ओके, he said to me what are you doing, तो he asked me, he asked me what, okay, अब यहाँ पे ये देखो, ये जो हमारे पास में ना what are you है हमारे पास में, are you, तो पहले हमारे पास में जो
यू हमारे पास में है, द सब्जेक्ट, this will change, this will come first and the verb will go after that. Okay, इसके बीच में एक इंटरचेंज हमारे पास में होता है, तो you will come first, what I was doing, ये नहीं होगा कि what was I doing, what was I doing गलत हो जाएगा, ठीक है, what was I doing, ये incorrect है, this is incorrect. Okay, this is incorrect, do remember this. यहाँ पे चेंज जब होगा तो यहाँ पे ये स्वैप हो जाएंगे यहाँ पे प्लेसेस. यस, राइट, जस्ट चेंज इट टू डिक्लेरेटिव, राइट, परफेक्ट. सो अब यहाँ पे वापस है, नेक्स्ट देखो. He said to me, why did I break the cup? He said to me, why did I break? He asked me why. Okay, why he had. He said to me है तो I ही रहना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे he को why I had broken the cup. Okay, ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट आगे, एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी, सो एक्सक्लेमेटरी में क्या है हमारे पास में? एक्सक्लेमेटरी में देखो, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट अगर आप जा रहे हो, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम इन एक्सक्लेमेटरी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो उस केस में हमारे पास में, इन दैट वेरी केस, हमारे पास में कुछ हमारे जो इंटरजेक्शंस होते हैं, ओके, दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द इमोशंस, उनको हम चेंज करते हैं. पहले तो बात है कि इंटरजेक्शंस को रिमूव करना होता है हमको. ओके, इंटरजेक्शंस को हमको सेंटेंस में से रिमूव करना, ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए. ओके, सो अब जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें इन दिस पार्ट कि इन डायरेक्ट फॉर्म अगर हमारे पास है हुर्रे, आ, ओ, ऐसा कुछ है, तो इसको एक्सक्लेम्ड विथ जॉय हम यूज कर सकते हैं. या फिर कभी कभी हम ये जो पार्ट है ना, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद वंडर एंड सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज, ये पार्ट को हम नहीं भी यूज करते हैं. हम डायरेक्टली सिर्फ एक्सक्लेम्ड यूज करते हैं. ओके, एक्सक्लेम्ड यूज करते हैं और सेंटेंस फॉर्म कर देते हैं. ओके, अगर ऑप्शन में आपको ये पार्ट नहीं नजर आ रहा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ एक्सक्लेम्ड को लेके चलो, बिकॉज एक्सक्लेमेशन वहां पे दिख रहा है हमको, तो विल टेक द एक्सक्लेम. दिस पार्ट, ओके, जो ये हमारे पास में फर्दर एडिशनल पार्ट होता है, दिस ट्राइज टू एक्सप्लेन मोर अबाउट द सिचुएशन एंड द एक्सक्लेमेशन, कि एक पर्सन का इमोशन क्या है उसको बेटर यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करता है. और एक चीज अगर हम ध्यान से देखिए तो आ एंड ओ आर द टू इंटरजेक्शन जिनको हम, ओके, बोथ फॉर जॉय एंड सॉरो दोनों के लिए यूज करते हैं. तो दैट विल, वो हमको समझना पड़ेगा, दैट विल हैव टू इंटरप्रेट फ्रॉम द सेंटेंस. तो बाय रीडिंग द सेंटेंस विल हैव टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ दैट, और उसके हिसाब से फिर हम यहाँ पे जॉय है कि सॉरो है वो यूज करेंगे. ओके, अब देखो, ये अगर एग्जाम में आपको लाइक 12th बोर्ड एग्जाम्स में लिखना होता है तो हम वहां कह सकते थे कि थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है. बट यहाँ पे आपके पास में चार ऑप्शंस है, चार ऑप्शंस में से क्लैरिटी आपको बहुत ही इजीली बिल्ड होगा आपके लिए. ठीक है, आप बहुत ही इजीली क्लैरिटी बिल्ड कर पाएंगे और ऑप्शंस आप टिक कर पाएंगे. तो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी यहाँ पे. जिस कंस्ट्रक्शन क्या होता है वो अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी सारी चीजें आप कर पाएंगे. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हमारे पास में सेंटेंस है, ओके, दे सेड हुर्रे वी वन द गम, गम नहीं, सॉरी, वी वन द गेम. ओके, हुर्रे वी वन द गेम. ओके, so we won the game. So over here they said, okay, now they said hooray, we won the game. That means it is excitement, it is joy. So they exclaimed with joy, they exclaimed with joy that we won the game. They, okay, we won the game, ये past में है तो past है तो past perfect हो जाएगा, that they had won the game. Okay, clear, we won the game, they had won the game. ओके, पास्ट इज गेटिंग चेंज टू पास्ट, हमारे पास में यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में बदल रहा है. ठीक है, जैसे नेक्स्ट वाला देखो, शी सेड ओ आई लॉस्ट माय पर्स. ओ आई लॉस्ट माय पर्स, नाउ दिस इज, ये क्या, ये खुशी में कह रही है वो? इज शी हैप्पी टू लूज हर पर्स? नो, राइट, शी इजंट हैप्पी, शी इज, ओके, वो यहाँ पे सैडनेस या सॉरो में कह रही है, तो शी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट आई लॉस्ट माय पर्स, शी हैड लॉस्ट हर पर्स. Right? Getting it?
I lost my purse was in the past tense, ये हमारा past tense में था. और she had lost the purse, this is past perfect. Okay, clear with this? Very clear. How do we change the exclamatory? Okay. तो क्वेश्चन आस्किंग अगर है, इंटरोगेटिव्स है, तो वहां पे आस्क्ड आएगा, इंक्वायर्ड आएगा. एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेम्ड आएगा हमारे पास में. ओके, विल हैव एन एक्सक्लेम्ड इंस्टेड ऑफ सेड. नेक्स्ट हमारे पास में इंपरेटिव्स है. वी हैव गॉट इंपरेटिव्स. सो इंपरेटिव्स में एडवाइस हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है, सजेशन हो सकता है, प्रपोज हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, फॉरबिड, वार्निंग एंड सो ऑन. ओके, सो यूजुअली हम जिसके साथ में डील करते हैं दैट इज एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन या प्रपोज के साथ में हम यहाँ पे डील आउट करते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ सेंटेंस, द ओल्ड मैन सेड टू द गर्ल, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी. दिस इज एन रिक्वेस्ट. द ओल्ड मैन requested to requested the girl to help him. Okay, to help him. हमारे पास में वर्ब जो इंफिनिटिव में बदल जाएगा. प्लीज हेल्प मी, टू हेल्प हिम. ओके, हैव अ लुक एट द सेकंड वन. I said him, I said to him, ये एडवाइस है. ओके, I said to him, I advised him, love and obey your parents. I advised him to love and obey his parents. ओके, ठीक है. वैसे ही देखो, he said let's go for a walk. Now he said let's go for a walk. ठीक है. अब यहाँ पे लेकिन आप बोलोगे कि सर ही सेड है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम सेड लिख सकते थे, लेकिन लिख तो सकते हो, लेकिन सेंटेंस को अगर हम देखेंगे तो सेंटेंस में एक प्रपोजल है या फिर सजेशन है. ओके, दिस इज आइदर एन प्रपोजल और सजेशन कि लेट्स गो फॉर अ वॉक. ओके, लेट्स गो फॉर अ वॉक. तो ही प्रपोज्ड टू गो फॉर अ वॉक. ओके, ही प्रपोज्ड टू गो फॉर अ वॉक. यहाँ पे ये भी हम लिख सकते हैं, he suggested to go for a walk. Okay, clear, understood? और इसके जो टाइप्स हैं उसको भी देख लेते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव advice once again, teacher said to him, do not waste your time. Okay, teacher said to him, do not waste your time. It's an advice. It's an advice. The teacher advised him. Okay, अब यहाँ पे थोड़ा सा ना कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है. ओके, अब कुछ लोग यहाँ पे गलती क्या कर जाते हैं कि टीचर एडवाइज हिम टू नॉट वेस्ट हिज टाइम. ओके, टू नॉट गलत हो जाएगा. टू नॉट वेस्ट ये हमारा अगर आप ऐसा लिखोगे तो गलत हो जाएगा. बिकॉज देखो, वेस्ट हमारा यहाँ पे, ओके, वेस्ट एक वर्ब भी है, एक नाउन का भी काम करता है. ओके, आई एम वेस्टिंग टाइम, आई वेस्टेड माई टाइम. ओके, जैसे अगर मैं लिखूं लिखूं आई वेस्टेड या फिर आई वेस्ट टाइम. ओके, आई विल clear the waste. Two different meanings of the same word. Okay, waste. तो एक जगह पे verb है, एक जगह पे ये noun है. Okay, so don't confuse out. अब यहाँ पे to not waste. Okay, ये हमारे पास में do not waste time. तो ये to not waste ये गलत हो जाएगा, because infinitive बनाना है, किसका, verb का बनाना है. तो not जो होगा वो infinitive के पहले आएगा हमारे पास में. तो यहाँ पे not plus to plus verb होगा हमारे पास. इतनी बातें ध्यान देना आप लोग. ठीक है, बिकॉज वी कैन सी देयर इज अ नेगेशन इन द रिपोर्टेड स्पीच. तो नेगेशन है हमारे पास में रिपोर्टेड स्पीच में, तो इसके लिए हम यहाँ पे नॉट प्लस टू प्लस वर्ब हमारे पास में आएगा. ओके, ये हमारा रॉन्ग है. ओके, ये हमारा रॉन्ग पार्ट है, ये हमारा राइट कंस्ट्रक्शन है. याद रखना इस बात को. बहुत ही छोटी सी गलती होती है यूजुअली. ओके, हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कि क्या टिक करना चाहिए. ठीक है. माय फादर सेड डोंट प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर. ऑर्डर, don't play games on computer. Okay, my father said the order, my father ordered, okay, not to play games on computer, not to play games on computer. Not पहले आ गया, to play the infinitive, and then we have the rest of the part of the sentence. Very clear. She said to me, please help me. She requested me to help her.
Understood everyone? Any doubts, any confusions until now? Please ask. No doubts, no confusions. ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें? क्लियर विद दिस? ठीक है। हाँ, ऑर्डर्ड कैन बी रिप्लेस विद फॉरबिडेड। फॉरबिडेड के साथ में यूज कर सकते हो। ओके, कर सकते हो, बट उतने कॉम्प्लेक्सिटी में हम यूजुअली जाते नहीं है। हम जैसे फॉरबिड, वार्निंग, ओके, ये हम यूज करते नहीं है। ये सारे माय फादर ऑर्डर्ड। Am I audible now? Am I audible now? Is it clear now? Okay. तो आई वाज सेइंग दैट कि अगर आप वहां पे मी यूज करो तो इट वोंट बी इनकरेक्ट। ओके, इन एनी और द अदर वे वो इनकरेक्ट नहीं होगा। दैट विल बी कंसीडर्ड राइट। ओके, नाउ जस्ट हैव अ लुक एट टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंसेस इनटू द ऑप्शन व्हिच one do you find most accurate. That will be okay, that will be taken as the correct option. ठीक है, consider that will be considered the right option. तो मी आप यूज भी कर सकते हो, मी आप नहीं भी यूज कर सकते, बिकॉज हमारे पास में इनटू द सेंटेंस इट इज नॉट गिवन। ओके, हमारे पास में यहाँ पे माय फादर सेड टू मी ऐसा नहीं दिया, इसीलिए हमने यहाँ पे यूज नहीं किया। बट इन केस यू राइट दिस, माय फादर ऑर्डर्ड मी नॉट टू प्ले गेम्स, दैट विल बी करेक्ट, दैट इज 100% करेक्ट। बस हमारा चॉइस है वहां पे, इट्स आवर चॉइस कि वेदर टू यूज दैट और नॉट यूज दैट। ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ, लेट्स स्टार्ट अप विद सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करते हैं। ओके, लेट्स डू सम क्वेश्चंस, वरना आरिफ फिर बोर हो जाएगा आज के लेक्चर में। लास्ट टाइम तो शायद आरिफ आपने छोड़ भी दिया था लेक्चर को, मुझे लगता है बीच में ही। आप थे भी नहीं फिर। अच्छा थे आप, ओके ठीक है, कोई। ओके, आई होप सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का डाउट क्लियर हो गया होगा सभी लोगों का, राइट? नरेशन का, नरेशन के सभी लोगों के डाउट्स क्लियर है ना? अच्छा है, आरिफ बोर नहीं होता, अच्छा है, वेरी गुड, ठीक है। ऐसे ही कभी बाद में ना फिर स्टूडेंट्स याद रहेंगे कि हाँ मतलब कैटेगरी में कि हाँ कोई स्टूडेंट था जो लेक्चर में बोर हो रहा था, अच्छा हाँ पता है ये आरिफ थे। लेकिन नाम तो मुझे यूजुअली याद रहते नहीं। चलिए आंसर पे बात करते हैं। ओके, ऑटी। ओके, एच साइलेंट, ऑटी हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। ऑटी का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे? क्लोजेस्ट मीनिंग हमको चाहिए ऑटी का, क्लोजेस्ट मीनिंग फॉर ऑटी वी नीड। ओके, क्या होगा? हम्बल, मॉडेस्ट, एरोगेंट, सब लोग सी कह रहे हैं। ओके, राइट। ऑटी का मीनिंग होता है एक ऐसा पर्सन जो कि एरोगेंट पर्सन है। ओके, बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड वाला, एरोगेंट, एग्रेसिव, ठीक है, हाँ घमंडी। योशिता डायरेक्ट वर्ड्स यूज करती है, वो ऐसा फिल्टर नहीं लगाती, डायरेक्ट मतलब एकदम डायरेक्ट कि हाँ क्या है जो है बता दे। ये सर्वेश, नो फिल्टर्स अप्लाइड। ठीक, वेरी गुड। ठीक,
बाकी जो यहाँ पे हमारे पास में है, हम्बल, मॉडेस्ट, सबमिसिव, अगर इनकेस एंटोनिम पूछा होता तो एंटोनिम इसका कंसीडर किया जा सकता था। ओके, ऑल अदर वर्ड्स आर सिमिलर वर्ड्स। ओके, सिमिलर वर्ड्स एंड वो एंटोनिम में अगर पूछा होता तो बाकी सभी के सभी यहाँ पे एंटोनिम हो सकते थे, बट ठीक है, एक ही होता, हमको चूज करना। नेक्स्ट, सिलेक्ट द क्लोजेस्ट वर्ड, क्लोजेस्ट मीनिंग टू फ्रैंटिक। फ्रैंटिक ये वर्ड सुना होगा मे बी, मुझे लगता है आपने। क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू फ्रैंटिक, काम, एजिटेटेड, सबड्यूड और जेंटल। देखो, अगर मीनिंग ना पता हो तो सिंपल से आप जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें कोरिलेशन करने की कोशिश करो। कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि सेम मीन कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि आउट ऑफ द बॉक्स होंगे। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कि कंप्लीटली रिलेटेबल होंगे, वहां पे रिलेशन ही नहीं बन रहा होगा, एंड उस वे से आप आंसर्स फाइंड कर पाओगे। ओके, वोकैबुलरी में एक वो तरीका है जिससे हम आंसर की तरफ बढ़ सकते हैं। जैसे मैं एक चीज देख सकता हूँ कि काम और जेंटल तो एक ही कैटेगरी में लाई कर है, काम और जेंटल एक ही कैटेगरी में लाई कर, ए एंड डी, राइट। ओके, अब उसके साथ में अब हमारे पास में इशू हो रहा है एजिटेटेड और सबड्यूड में, कि एजिटेटेड और सबड्यूड, मैं यहाँ पे मैं मीनिंग की तरह से नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे जस्ट इसको मतलब कि एक कह सकते हैं कि बेस्ट वे से, यहाँ पे मुझे पता नहीं है कि क्या करना है, बट मैं लॉजिक अप्लाई करके, हाँ यस, लॉजिक से मैं यहाँ पर सही सही चलने की कोशिश। तो सबड्यूड और एजिटेटेड, फ्रैंटिक, अब यहाँ पे अब हम फंस चुके हैं कि अब एजिटेटेड होगा कि सबड्यूड होगा। यहाँ पे सबड्यूड का अगर थोड़ा भी मीनिंग पता होगा तो सबड्यूड का मीनिंग यहाँ पे रिलेट करता है हम्बलनेस से, ये हम्बलनेस से या जेंटलनेस से। राइट, राइट। ओके, सो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बनता है। वैसे फ्रैंटिक का मीनिंग, ना ना, वॉश करना नहीं होता है, हेल्पफुल होता है, मतलब उसमें हम कह सकते हैं सबड्यूड। ओके, अच्छा, एजिटेटेड का मीनिंग क्या होगा? यहाँ पे एजिटेटेड का मीनिंग के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है एजिटेटेड? सबड्यूड का एक और मीनिंग भी हो सकता है हमारे पास में, डिप्रेस्ड भी हो सकता है। ही वॉज डिप्रेस्ड। फ्रैंटिक का क्या होता है? हाँ, वरीड भी हो सकता है, डिप्रेस्ड भी हो सकता है। जेंटल एंड ये तो बाद में हम कंसीडर करें, मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर हम देखेंगे तो इट विल बी सब डिप्रेस्ड और वरीड। हेल्पफुल एंड जेंटल भी कंसीडर कर सकते हैं। सो अदर्स कैन बिकम, ये जो हमारे पास में जो तीन हमारे पास में, दिस थ्री कैन टुगेदर फॉर्म अ सिनोनिम। ओके, ये हमारे पास में हो सकते हैं, बट बाकी यहाँ पे जो एजिटेटेड, अब एजिटेटेड के बारे में और फ्रैंटिक के बारे में अगर हम बात करें तो एजिटेटेड का मतलब होता है यहाँ पे एंग्री से रिलेट करता है ये। ओके, एंगर से रिलेट करता है ये हमारे पास में। और फ्रैंटिक के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रैंटिक मतलब वॉयलेंस से रिलेट करता है, वॉयलेंट कैटेगरी। ओके, वॉयलेंट या यस इरिटेटेड भी ये हो सकता है हमारे पास, वॉयलेंट हो सकता है, इरिटेटेड हो सकता है, इनसेन हो सकता है, मैड हो सकता है, ये हमारे पास ये वर्ड से ये रिलेट कर सकता है फ्रैंटिक। ओके, सो नाउ दे हैव एन रिलेट, तो हम ये जैसे देखते हैं ना कि द द एजिटेटेड क्राउड मतलब कि एंग्री क्राउड या वॉयलेंट क्राउड। ओके, सो दीज कैन बी द synonyms फॉर द वर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास, replace the underlined word with its closest synonym. Underlined word with the closest. The evidence presented was genuine and could not be disputed. Spurious, factual, false, counterfeit. False, genuine तो false ये हो ही नहीं सकता उसके। काउंटरफीट का मीनिंग क्या होता है? कॉपी हो सकता है, यहाँ पे कॉपी या फिर बोगस हम कह सकते हैं, या फिर डुप्लीकेट हम कह सकते हैं, है ना। काउंटरफीट नोट्स सभी लोगों ने देखा होगा, फर्जी तो देखा ही होगा अमेजोन प्राइम पे। काउंटरफीट का मीनिंग तो अच्छे से पता होगा सबको यहाँ पे, है ना। काउंटरफीट नोट्स तो उसी देखिए डुप्लीकेट। ओके, तो
स्परियस इज ऑल्सो अ सिनोनिम फॉर काउंटरफीट। ये काउंटरफीट के लिए सिनोनिम है हमारे पास में, इसके लिए भी वही सेम हम कह सकते हैं कि बोगस और डुप्लीकेट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फैक्चुअल इज द राइट वन। जेन्युइन के लिए यहाँ पे क्लोजेस्ट मीनिंग जो हमारे पास है, क्लोजेस्ट सिनोनिम हो सकता है, दैट विल बी फैक्चुअल। क्लियर एवरीवन? ओके, वेरी गुड। सभी लोगों का आंसर राइट आया। ठीक है, देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। अगर यहाँ पे आप राइट आंसर कर पा रहे हो, मुझे यकीन है कि आपका एग्जाम में भी आप सही मार्क कर पाओगे। ठीक है, ऐसे ही लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, डोंट वरी। ठीक है, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद इट्स सिनोनिम। His insipid commentary made the match quite boring. Insipid. Insipid का मीनिंग क्या होता है? What is the meaning of insipid? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। Insipid. Insipid मतलब lack of lack of interest हम कह सकते हैं यहाँ पे। Insipid interest या फिर flavor भी हम कह सकते हैं। Okay, we can also use the word flavor into it कि एक बोरिंग चीज। ओके, इंसिपिड देखो ना, यहाँ पे ऑलरेडी क्वाइट बोरिंग है, मतलब कि इंसिपिड कुछ ना कुछ बोरिंग से रिलेट कर रहा है, तो इंटरेस्टिंग तो नहीं होगा। ओके, इंटरेस्टिंग नहीं होगा हमारे पास में। रिवेटिंग अगर हम वर्ड यूज करें तो रिवेटिंग का यहाँ पे मीनिंग होता है एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। ओके, एन्चैंटिंग भी यही हो सकता है, रिलेट कर सकते हैं इसको। ओके, टीडियस, टीडियस मतलब कि टू लॉन्ग बोरिंग काइंड ऑफ जो कमेंट्री था, उसको उसकी वजह से मैच बोरिंग हो गया। ओके, ठीक है। tedious relates to tidy, so tedious here, tedious, neat and tidy. And tedious relates to tidy, tidy से relate कर सकता है। tidy तो हम neat के लिए यूज करते हैं ना, clean, neat। Okay. Replace the underlined word with the synonym. The the politician tried to dissuade the public from protesting. Dissuade, dissuade का मीनिंग क्या होता है हमारे पास? क्या होगा? dissuade the pro, क्या होगा? बहुत सारे मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं यार आप लोगों के, मिक्स्ड। थोड़ा सा कंफर्मिटी की तरफ बढ़े हम लोग, थोड़ा सा कंफर्मिटी की तरफ। ओके, डिसवेड। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे लाइक कंफ्यूज हो रहे हैं, वो उन लोग को लग रहा है कि डिसवेड कुछ अलग है। डिसवेड इज टू परसुएड। ओके, डिसवेड का यहाँ पे परसुएड सम, हम इसको परसुएड से हम रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे, परसुएड से। ओके, परसुएड टू नॉट टू मतलब कि नहीं करने के लिए उनको हम, हाँ, लाइक मोर्चा को रोकना। राइट राइट, वेरी गुड। ओके, तो परसुएड, डिसुएड इज लाइक कि परसुएड समवन नॉट टू टेक समथिंग एन एक्शन। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक क्लोजेस्ट सिनोनिम। एनकरेज तो नहीं हो सकता, एनकरेज द पब्लिक फ्रॉम प्रोटेस्टिंग, नो, नॉट। इट इज एन एंटोनिम, यहाँ पे ये हमारा एंटोनिम हो जाएगा। एनकरेज की तो मीनिंग समझाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, रेमोन्स्ट्रेट का मीनिंग क्या होता है? रेमोन्स्ट्रेट का मीनिंग अगर हम देखेंगे तो ये फोर्सफुल, एक तरीके से फोर्सफुल अप्रोच है हमारे पास, फोर्सफुली। ओके, तो फोर्सफुली मतलब किसी से एक तरीके से फोर्सफुली हम कोई काम करवाते हैं तो उसको हम कहते हैं। ओके, फोर्सफुल प्रोटेस्ट या फिर फोर्सफुली रेमोन्स्ट्रेट मतलब फोर्सफुली प्रोटेस्ट करना, उसका अपोजिट है ये। इंसाइट, इंसाइट का मीनिंग क्या होता है बताओ? इंसाइट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग फॉर इंसाइट? ओके,
इनसाइट भी हमारा एंटोनिम है, इट इज लाइक कि एनकरेज से रिलेट कर सकता है, इट्स, यस इट इज एन एंटोनिम फॉर द परसुएट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ड अपोजिट टू बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का अपोजिट क्या होगा? बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट का अपोजिट काइंड होगा। कैसे यार? बेनेवोलेंट वर्ड सुना नहीं है क्या? पोएम्स वगैरह में तो सुना ही होगा कहीं ना कहीं, बेनेवोलेंट का मीनिंग। काइंड तो हो ही नहीं सकता इसका। सिनोनिम, सिनोनिम नहीं है, अपोजिट है, एंटोनिम के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, एंटोनिम के। राइट, राइट, मैलेवोलेंट। बेनेवोलेंट का यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये तीन जो है ये सिनोनिम्स है हमारे पास, दीज ऑल आर सिनोनिम्स। मैलेवोलेंट जो है हमारे पास है, मैलेवोलेंट यहाँ पे दिस इज द एंटोनिम, ठीक है। ओके, मैले मैलेवोलेंट का मतलब होता है कि एक तरीके से टू नॉट बी काइंड, और कह सकते हैं योशिता की लैंग्वेज में टू बी इविल, वो डायरेक्ट कहती है ना इसीलिए। ओके, अच्छा, एक सीरीज था विच के लिए, ठीक है। मैलेवोलेंट, अच्छा, बेनाइन ये जो वर्ड है इसका भी मीनिंग बताया ही था आप लोगों को एक लास्ट लेक्चर में, एक बार और आ चुका है, तो इसका भी मीनिंग काइंड एंड जेंटल से रिलेट करता है। ओके, याद रखिएगा, दो बार आ चुका है अब तक ये वर्ड। नेक्स्ट, फ्रजाइल का एंटोनिम। अरे यार ये क्या ही वर्ड है, फ्रजाइल का एंटोनिम। फ्रजाइल, फ्रजाइल का एंटोनिम क्या होगा हमारे पास में? एंड्यूरिंग, वीक, इनफर्म, डेलिकेट, वंस अगेन सिनोनिम्स बना रहे हैं हमारे पास में, दीज आर सिनोनिम्स। ओके, ये हमारे पास में सिनोनिम्स हैं किसके लिए? फ्रजाइल के लिए। एंड्यूरिंग मतलब कि जो टूट नहीं सकता, तो दैट इज एंड्यूरिंग। ओके, स्ट्रॉन्ग, रिजिड। एक, वैसे ही हमारे पास में एक बुक है बाय, एक हमारे पास में देयर इज एन बुक, फ्रजाइल से याद आया, मे बी शायद से आप लोगों को थोड़ा लाइफ में कुछ अलग सुनने को मिलेगा, एंटी फ्रजाइल। बता सकते हो एंटी फ्रजाइल का मीनिंग क्या होता है? एंटी फ्रजाइल का मीनिंग क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी फ्रजाइल? अनब्रेकेबल। ओके, देखो, अगर हम बात करें तो फ्रजाइल का अपोजिट अनब्रेकेबल नहीं हो सकता। देयर इज एन बुक written by Nassim Taleb. There is a book by Nassim Taleb, and that is for characteristic. Because fragile का अगर हम बात करें तो fragile का अपोजिट सॉलिड हो सकता है या enduring हो सकता है हमारे पास में। fragile मतलब one that falls, okay, that falls and breaks, okay। तो हम अगर देख रहे हैं, okay, likes to quote him often, अच्छा, Neville Ravikant likes to quote him often, okay। अच्छा, you do listen to these people like Neville Ravikant and Jocko Willing, because last time भी आपने बोला था कि सर Jocko Willing as a good quote, like as video on good, ठीक है। So if you understand this one thing, fragile का opposite हमारे पास में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। Solid is the neutral part,
सॉलिड हमारा न्यूट्रल पार्ट है, मतलब सॉलिड पार्ट या एंड्यूरिंग पार्ट जो हमारा, दिस इज न्यूट्रल। ओके, तो इसके वन साइड में हमारे पास में फ्रजाइल है। ओके, दैट मीन्स कि व्हेन इट फॉल्स, सॉलिड अगर फॉल करेगा तो एज इट इज रहेगा ना, सॉलिड तो टूटेगा ही नहीं, सॉलिड वोंट ब्रेक। एंड एज कंपेयर टू फ्रजाइल, इफ इट फॉल्स, ओके, इफ इट फॉल्स ये ब्रेक हो जाएगा हमारे पास में। बट द एंटी ऑफ फ्रजाइल, ओके, इसका अपोजिट अगर फ्रजाइल अगर हम समझें, दैट इज गोइंग टू बी एंटी फ्रजाइल। एंटी फ्रजाइल कौन सा एलिमेंट होता है जो कि व्हेन इट फॉल्स, when it falls, it becomes more stronger. Okay, it becomes more stronger than ever. So solid isn't मतलब neutral, consistent, मतलब कुछ नहीं हो रहा, वो गिर रहा है वो ऐसे ही है, मतलब वो सो कुछ भी नहीं हो रहा है, इट्स लाइक a metal piece. बट एंटी फ्रजाइल, फ्रजाइल ब्रेक हो जा रहा है, तो उसका अपोजिट अगर हम देखें, दैट इज द एंटी फ्रजाइल। एंटी फ्रजाइल एक ऐसा एलिमेंट है जो गिरने पे टूटता नहीं है ना, एज इट इज है, वो और भी स्ट्रॉन्गर एलिमेंट बन रहा है। ओके, so that is a very good concept that is explained by Nassim Taleb. Abhi ayat just I explained. Maybe you can apply this in your life, because when you get broken, जब आप broken होते हो, या फिर हम कहें कि when you come up with a lot of difficulties in your life, you become more stronger. Okay, you become more stronger. So that is the anti-fragility. So a life kind of an characteristic that can be used in life. Next, moving ahead. Question पे आते हैं. Replace the underlined word with its antonym. Replace the underlined word with its antonym. So explicit. Explicit. What will be the antonym for explicit? Very easy. Ambiguous. Ambiguous, that means which is not clear. Okay. Which has got a duality inside of it. Okay. Kind of in duality. हम कह सकते हैं. या फिर it doesn't has clarity. Okay. So ambiguous यहाँ पे हमारा जो होगा, that will be the right option. ठीक है. तो मोर देन वन अगर यहाँ पे, या कंफ्यूजिंग, ओके, कंफ्यूजिंग, मोर देन वन से रिलेट कर रहा है ये, ओके, मोर देन वन से रिलेट करता हुआ कोई चीज है, दैट इज एम्बिगुअस. क्लियर, डेफिनेट, प्रिसाइज इज डायरेक्टली दी सिनोनिम. ठीक, नेक्स्ट आगे. Her reluctant agreement suggested she wasn't fully convinced. Her reluctant agreement, and एंटोनिम चाहिए हमको. Reluctant, okay. Reluctant का मीनिंग क्या होता है? अनविलिंग. okay. अनविलिंग, या फिर उसका सिनोनिम देखे तो हेजिटेंट है हमारे पास में. ओके, ओके. सो ईगर यहाँ पे डायरेक्टली एंटोनिम हमारा बनता है. ओके, cautious, averse, okay, these can form the synonyms to the word reluctant. ठीक. So आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे definitely we are looking at to the antonym, but at the same times we are also looking at to the synonyms. So जो अदर ऑप्शंस है, राइट ऑप्शंस के साथ में जो अदर ऑप्शंस है, वो भी हमको हेल्प करेंगे इनटू द एग्जामिनेशंस. तो कहीं पे अगर कुछ आ जाए तो जस्ट अंडरस्टैंड कि किस वे से आप कर पाओगे. ओके, एंटोनिम वन थिंग, कंसोलिडेट का एंटोनिम चाहिए. वेरी इजी. कंसोलिडेट का एंटोनिम, कंबाइन, स्ट्रेंथन, यूनिफाई. कंसोलिडेट मींस टू कंबाइन. ओके, कंसोलिडेट मींस टू कंबाइन. कंबाइन अगर कर रहे हैं तो यूनिफाई भी हम कह सकते हैं, और यूनिफाई कर रहे हैं तो स्ट्रेंथन भी कह सकते हैं. सेपरेट करना, यही हमारे पास में एंटोनिम हो सकता है. दिस कैन बी द ओनली एंटोनिम, राइट, अलग करना. नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम? टू बी वेरी चीप, to require surgery, to be very expensive, to be easily affordable. Now, certainly, I don't think so कि you would have heard about it और सुना है कि नहीं सुना है, but looking at the options, definitely we can get to the right answer. Okay, right? Yes or no? So to be very expensive. अब
हो सकता है किसी को पता हो ऑलरेडी और किसी को नहीं पता हो। सुना है, बहुत अच्छी बात है। नहीं सुना है, देन टू हम आंसर पे पहुंच सकते हैं। ओके, टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब कि इट्स लाइक गेटिंग एन आईफोन। टू टू कॉस्ट एन किडनी, राइट, वेरी एक्सपेंसिव। तो ये आईफोन्स के लिए होता है ना, उसका प्राइस चार्ट में देखोगे तो होता है 80,000, 90,000, 1 लाख, 1,40,000, किडनी, डबल किडनी, लंग्स, फेफड़ा, एंड सो ऑन। मूव नेक्स्ट, चूज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज। चलिए, हाँ हिंदी में कहते हैं आरिफ, किडनी बेचना पड़ेगा फॉर एक्सपेंसिव। टू हिट द हे, टू हिट द हे क्या होगा? इस फ्रेज का मीनिंग क्या होगा? टू हिट द हे। सो टू हिट द हे इज एन, हमारे पास में फ्रेज है जो कि यूज होता है टू गो टू बेड के लिए। दिस इज यूज टू गो टू द बेड। ओके, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर सलोमी गॉट द राइट आंसर, सार्थक हैज गॉट द राइट आंसर, आर्यन इज आल्सो द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, टू हिट द हे। ठीक है, ओके। हे का अगर आप मीनिंग पूछ रहे हो, तो हे का मीनिंग में तो हम अगर बात करें तो हे हमारा जो घास फूस चारा होता है ना, ठीक है, द फॉडर, ड्राई फॉडर हम जिसको कहते हैं। जब आपके पास में जो क्रॉप्स होते हैं उसमें से आप, हाँ घास चारा वही, ओके। जब आपके पास में जो क्रॉप्स है उसमें से आप राइस को निकाल लो, सेपरेट करो, तो जो बचा हुआ पार्ट है हमारे पास, वेस्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज द हे, टू हिट द हे। ठीक है, इन द सेंटेंस, what does the underlined phrase mean? Bite the bullet. Bite the bullet. Bite the bullet. Right? Very good. Option B. Face a difficult situation bravely. That's the right option. Okay. ठीक है. Next. The manager asked the team to stop beating around the bush and address the main issue. What does the underlined phrase mean? Beating around the bush. Beating around the bush, it means avoiding the main point. Okay. Avoiding the main point. If a person is avoiding the main point, that means he's beating around the bush. Okay. ठीक. Once in a blue moon, लास्ट टाइम भी शायद किया था, लास्ट टाइम किया था ये मुझे लगता है। Once in a blue moon, what's the meaning of this? Very rarely. Perfect, everyone. Very rarely. Okay, next one. Choose the correctly spelled word. Correctly accommodate. What's the correct spelling for accommodate? What's the correct spelling for accommodate? चलो, can we get this? Easy है, accommodate, ऑप्शन सी, बाकी सब इनकरेक्ट है। डबल सी डबल एम आता है यहाँ पे, ये बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट, एम्बैरस, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एम्बैरस। एम्बैरस का राइट स्पेलिंग क्या है? व्हाट्स द राइट स्पेलिंग फॉर एम्बैरस? वेरी गुड, डबल आर डबल एस, एम्बैरस। ओके, एम्बैरस has double R and double S. Find the misspelled word. His argument was logical and well supported. His argument was was logical and well supported. Option A, argument is the incorrect of a misspelled word, हम कह सकते हैं। argument का right spelling क्या होता है? ARGUMENT, argument, right? Statement and arguments, right? Next, misspelled word, once again. It is necessary to follow the safety guidelines.
it is necessary to follow the safety guidelines. Easy, it's very easy. ठीक है, परफेक्ट ऑप्शन ए नेसेसरीज, यहाँ पे डबल सी यूज किया जो कि गलत है. इट इज NECESSARY, नेसेसरी. नेक्स्ट. What is the term for the study of evolution of mankind? One word substitution for the evolution of mankind. Yes, Neha, what's it out? Right. It's anthropology. Anthropology. Okay. It is anthropology. Anthropology जो है, that is the right substitution. ठीक है. So the development of the mankind के बारे में बात करेंगे तो that is anthropology. Other all else are self-explanatory. आपको पता ही है. Biology, sociology and psychology. Right? A person who can use either hand with ease is called bilingual, versatile, ambidextrous, or skillful. Okay. A person who can use both the hands together. Okay. Virus. Three idiots का. Ambidextrous. Ambidextrous. Right? एक पर्सन जो कि दोनों ही हाथों से काम कर सकता है with ease, okay, with a complete ease is called as ambidextrous. Okay, to remember this. One word substitution for the underlined word. The practice of having more than one wife at the same time is illegal in many countries. क्या होगा यहाँ पे? More than one wives. More than one wives के लिए क्या होगा यहाँ पे हमारे पास में? Okay. Now, if we have a look over here, okay. If we have a look at over here, क्या कह रहे हैं सभी लोग? Right. Option C, polygamy. Okay, polygamy. Monogamy, the word gamy, the root word is gamy, which means marriage. Okay, which means marriage or marrying. Okay, right. Very good, Sarvesh. Okay. So mono means one. So one marriage. यहाँ पे ये one marriage. Bi means two marriage. Okay. So two marriage. And poly means more than two. या फिर more, इसको हम more than one भी कह सकते हैं. One marriage. Multiple marriages. Okay. And polyandry, perfect, perfect. Very good, Aman. Polyandry is for multiple husbands. Okay. So polygamy is for multiple wives, and polyandry is for multiple husbands. ठीक है. Okay, clear. Next. Replace the underlined phrase with one word. Okay. So यहाँ पे study of ancient writing and scriptures. ये part है यहाँ पे. Archaeol requires specialized knowledge. Archaeology, paleography, philography, philology और एपिग्राफी. क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास में? व्हाट विल बी द राइट आंसर हो यहाँ पे? थोड़ा सोचिएगा, थोड़ा सोचिएगा. ओके, सोचिएगा फिर बताइएगा क्या होगा यहाँ पे. क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? व्हाट विल बी द राइट आंसर? बी कह रहे हैं, पैलियोग्राफी कह रहे हैं सभी लोग यहाँ पे. ओके, बी कह रहे हैं. राइट है.
बी हमारे पास में राइट है। आर्ट द स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग एंड स्क्रिप्चर्स को हम यहाँ पे कहते हैं, नो नो नो, बी स्टडी ऑफ फॉसिल्स नहीं, स्टडी ऑफ फॉसिल्स को हम वो नहीं कहते हैं। स्टडी ऑफ फॉसिल्स के लिए हम यहाँ पे दूसरा वर्ड यूज करते हैं। ओके, स्टडी ऑफ फॉसिल्स लास्ट टाइम हमने करवाया था, तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स को आप पैलेंटोलॉजी कहते हैं। ओके, वी कॉल दैट एज पैलेंटोलॉजी। ओके, आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ओल्ड साइट्स। ओके, पैलियोग्राफी is the study of the ancient writings and scriptures. Philology, okay, philology जो हमारे पास में है, this is used, okay, like historical development से ये deal करता है, historical development से, okay, and language, अगर हम language का study कर रहे हैं तो historical language development, and epigraphy अगर हम बात करेंगे तो epigraphy deals with the study of the scriptures, okay, scriptures से ये deal करता है ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड सो ऑन प्लेसेस, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। ओके, तो स्क्रिप्चर्स और इंस्क्रिप्शंस जो हमारे पास में होते हैं ना, बेटर हम कह सकते हैं इंस्क्रिप्शंस, जैसे केव्स में हमारे पास में या फिर अलग अलग जगहों पे जो हमको इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, जो कि ऑलमोस्ट नहीं पॉसिबल है जिसको स्टडी करना, सो उसके लिए हम एपिग्राफी यूज करते हैं। ठीक है, राइट आंसर टू दैट इज पैलियोग्राफी। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, replace the underlined word with one word. He lived a solitary life away from the society. यहाँ पे यार क्या है अंडरलाइन, चलो खुद फाइंड कर सकते हैं क्या इसमें क्या अंडरलाइन, लाइक अ reclus, I think so it is a reclus, away from society, like a reclus, I think so this part should be there. Extrovert, philanthropist, reclus, socialite, आंसर तो दिख ही रहा है यार हमारे पास में, इसमें क्वेश्चन में ही आंसर दिख रहा है। तो रिक्लस हमारे पास में क्वेश्चन में लाइक अ रिक्लस बोल दिया है, तो अवे फ्रॉम सोसाइटी रिक्लस ही हमारे पास में। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा, रिक्लस हो जाएगा। ओके, एक्सट्रोवर्ट एक बहुत ही ज्यादा पर्सन जो कि लोगों के साथ में बहुत ज्यादा एक तरीके से पर्सन वेरी फ्रेंडली एंड ओपन हम कह सकते हैं, वेरी ओपन विथ अदर्स। इंट्रोवर्ट इज द अपोजिट, जो कि खुद में ही रह जाता है। ओके, ही स्टेज विथ हिमसेल्फ। फिलांथ्रोपिस्ट एक ऐसा पर्सन जो कि चैरिटी करता है, ओके, हु हेल्प्स एनजीओज एंड ऑल, फिलांथ्रफी। ओके, सोशलाइट अ पर्सन हु लाइक्स टू अटेंड, ओके, किसी को बहुत ज्यादा पार्टीज एंड सोशल फंक्शंस को, ओके, अगर किसी को अटेंड करने में मजा आता है, ओके, अटेंड सोशल इवेंट्स। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ सोशल इवेंट्स, a person very much, okay, likingness towards the social events, attending them, so that is a socialite. ठीक है, next, moving ahead, passive voice, the students are writing essays, passive, what will be the right passive? Sentence हमारे पास में present continuous में है, so present continuous में अगर आपको याद होगा तो क्या यूज करते हैं हम, what do we use in present continuous, हम किसका यूज करते हैं, वी यूज बीइंग, राइट, हम यहाँ पे बीइंग का यूज करते हैं। तो essays आर बीइंग रिटन बाय द स्टूडेंट्स, वेरी गुड। नेक्स्ट, कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट, ही सेड आई कैन स्विम, क्या होगा, एकदम इजी है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। परफेक्ट, he said he could swim, he said that he could swim. Okay, next, identify the type of the sentence by structure. Is it simple, compound, complex, compound, complex?
She went to the library because she needed to study. She went to the library because she needed to study. Careful, careful, careful. Perfect. Anushka is the only one who has answered complex. Complex है ये. कहाँ दिमाग खो के बैठे हो यार आप लोग. कॉम्प्लेक्स है ना, बिकॉज है हमारे पास में, बिकॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है क्या ना. दिस इज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. गुड अनुष्का फॉर गेटिंग टू द राइट आंसर. चारों सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये चारों. फर्स्ट थिंग, रूल्स के बारे में बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द रूल्स. रूल नंबर 1, फाइंड finite verbs. If there is one, so it will be a simple. If there is two, so it will be either compound or complex. If there is more than two, two plus, so it can be a compound, compound complex. It can be a compound, compound. It can be a complex, complex, and so on. We can have a function. Okay, हमारे पास में so इस तरीके से हो सकता है. Okay. तो अब देखो यहाँ पे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. ओके, यूजुअली जिसके साथ में हम ज्यादा डील करते हैं टू प्लस में, दैट इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स. सो इफ आई जस्ट से कि हमारे पास में शी वेंट टू द लाइब्रेरी. ओके, शी वेंट टू द लाइब्रेरी, ये हमारे पास में. इफ यू हैव दिस, शी वेंट टू द लाइब्रेरी, इन दिस सेंटेंस हमारे पास में वी हैव गॉट ओनली एंड ओनली वन वर्ब, दैट इज अ फाइनाइट वर्ब. ओके, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब तो पता ही होगा आप लोगों को. यस और नो? Any doubts to the finite and non-finites? Non-finite is the pig, participle, infinitive, gerunds. उसमें तो कोई डाउट नहीं होगा ना. तो हमारे पास में एक ही फाइनाइट वर्ब है, तो इफ देयर इज ओनली एंड ओनली वन फाइनाइट वर्ब, so it is a simple sentence. Okay, it is a simple sentence. Okay. नेक्स्ट अगर हम देखें, बात करें कंपाउंड के लिए, हम क्या फाइंड करते हैं? वी फाइंड कोऑर्डिनेटिंग conjunctions. What are they? Fanboys. And, nor, but, or, yet. So for को हम यूज नहीं करते. फैन बॉयज. सो अगर आपके पास में एक सेंटेंस है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, she went to the market and purchased some chocolates. Sorry, he went to the market and purchased some chocolates. Went and purchased are the two finite verbs. हमारे पास में दो finite verbs हैं, right? These are the two finite verbs that we have. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो there is an use of, do we have a use of coordinating conjunction? Yes or no? Do we have a use of the coordinating conjunction? Yes or no? हाँ ना तो कह दो. Yes, we have. What is that? What is the coordinating conjunction that we have? And, right है ना? And है हमारे पास में. So if we have and, so this sentence becomes a compound sentence. If in case हमारे पास में and नहीं होता,
ओके, हमारे पास में इसकी जगह पे एक और क्या यूज होता है, यूज अ सेमीकोलन, यूज अ सेमीकोलन। ही वेंट टू द मार्केट, सेमीकोलन, ही परचेज्ड सम चॉकलेट्स। तो ये हमारे पास में कंपाउंड होता था, राइट। ओके, ओके, ठीक है। तो फैन बॉयज या सेमीकोलन अगर नजर आ रहा है तो आपका सेंटेंस जो है दैट इज गोइंग टू बी अ कंपाउंड सेंटेंस। एंड अगर वो नहीं है कंपाउंड, अगर हमको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं दिख रहा है, if we can't see the coordinating conjunction, so in that very case our sentence will be a complex sentence. It will be a complex sentence. ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। ये बात क्लियर है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वहां पे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज करते हैं, जैसे कि बिकॉज, दो, ऑल दो, एंड सो ऑन। ओके, और इसमें अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, तो हमारे पास में कंस्ट्रक्शन में अगर हम बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, हमारे पास में एक इंडिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। कंपाउंड में हमारे पास में, कंपाउंड में अगर हम बात कर रहे हैं, सो वी इन कंपाउंड वी हैव गॉट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में हमारे पास में, ओके, इंडिपेंडेंट प्लस ऑफ डिपेंडेंट होता है हमारे पास में, ओके। तो अगर डिपेंडेंट हमारे पास में है, अगर हमारे पास में शुरुआत डिपेंडेंट से हो रही है, तो डिपेंडेंट के बाद में कॉमा आएगा, फिर हमारे पास में इंडिपेंडेंट आएगा। और अगर हमारे पास में इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट और उसके बाद में हमारे पास में डिपेंडेंट रहेगा, तो उसमें कोई कॉमा का यूज नहीं होगा। ओके, ठीक है, ये बात याद रखना। ओनली व्हेन सेंटेंस स्टार्ट्स विथ डिपेंडेंट कॉमा इज यूज्ड। यहाँ पे लिख देता हूँ ना, नहीं तो साइन की जगह पे, ओनली व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ डिपेंडेंट कॉमा इज यूज्ड। परफेक्ट स्पर्श, वेरी गुड, ठीक है। इतनी क्लैरिटी है, इतनी क्लैरिटी है, ठीक है। अब एक जो हमारे पास में ना कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जब आपके पास में होगा, इस केस में क्या होता है उसको थोड़ा समझाता हूँ। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में हमारे पास में क्या होता है, ठीक है, इसमें हमारे पास में एक सेंटेंस रहेगा, जिसके अंदर हम, ओके, जिसके अंदर विल हैव फर्स्टली थ्री फाइनाइट वर्ब्स। ओके, विल हैव थ्री फाइनाइट वर्ब्स। दूसरी बात है, यहाँ पे हमारे पास में सबऑर्डिनेटिंग, ओके, एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दोनों ही होंगे हमारे पास में, विल हैव बोथ कंजंक्शंस। ओके, यहाँ पे हमारे पास में दोनों ही होंगे, ठीक है, दोनों ही हमारे पास में एक साथ में यूज होंगे। ओके, तो उस केस में ये हमारा सेंटेंस जो होता है ये बनता है, उस केस में हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, दैट विल टर्न आउट टू बिकम, ओके, अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे थोड़ा, जगह तो है नहीं, हाँ चलो है, नीचे जगह है, ओके, नीचे थोड़ा जगह है हमारे पास में, ओके। तो हम एक सेंटेंस अगर मैं बोलूं कि, ओके, फॉर एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, although although the match was not interesting, we decided to stay home
and study for our exams. ठीक है? Let's suppose we have this sentence. Now, into the sentence, into although the match was not interesting, we decided to stay home and study for exams. Now have a look at to the verbs. ये देखो, we decided and study. Okay, three verbs in the sentence. ये क्या है हमारे पास में? Coordinating conjunction. Okay, coordinating conjunction. And at to the same time, we have gotten what? Subordinating conjunction, right? Now the sentence becomes in compound because अगर हम देखेंगे, this much part of the sentence, this is becoming a compound sentence. And if we take this sentence, this part, along with this part, so this turns to become a complex sentence. So this is a compound complex sentence. Understood everyone? थोड़ा खिचड़ी बन गया है यहाँ पे, but just try to understand. Maybe थोड़ा help करेगा बाद में जब आप revise करोगे तो. Understood. Manik, any doubts? Any clear? Perfectly clear. Everything is clear. ठीक है. No doubts, no confusions. Chalo, let's move ahead. Complete the sentence. Nobody called for me. Nobody called for me. देखो ध्यान से अगर हम समझेंगे तो क्वेश्चन टैग है हमारे पास में. विल हैव टू यूज अ क्वेश्चन टैग. एंड क्वेश्चन टैग का रूल नंबर 1 है कि search for the auxiliary. Do we have an auxiliary? No, we do not have the auxiliary. If we do not have an auxiliary, what do we search for? We search for the tense of the sentence. So we have got called. We have got called. And called is in past tense. This is in past tense. So this is in past tense. So we have the birth of the auxiliary, that is did. We get did. Now we check for the sentence. Okay. We check for the sentence. Is it positive or negative? We can very well see that we have nobody. And nobody is what? Nobody is negative. It is a negative, right? ये हमारे पास में negative है. If it is negative, that means the question tag will be positive. So question tag will be positive. If question tag is positive, so यहाँ पे क्या आता है? Did they? Nobody called me. Did they? Right? Did he नहीं हो सकता. Did he तब होता कि no one called me. Then we would be having did he. Because it is nobody, it's nobody is the opposite of everybody. So did they is the right option. Any doubts, any confusions to anyone? Perfect, Aryan. Okay, next. Choose the correct verb. If I dash rich, I would travel the world. Right. Option C. Were. Were. Why are we using were? Because अब यहाँ पे अगर हम देखें तो I है. I के साथ में singular form was होना चाहिए. Yes, this is a hypothetical sentence. So this is an hypothetical conditional. Okay. This is an hypothetical conditional sentence. And in that, we always use were. If I were, imagination, right? It's an hypothetical conditional sentence. If I were rich, I would travel the world. So यहाँ पे right option है were. Next. Okay, we have got a reading comprehension. Chalo, I want you to read the comprehension. Take a moment to read the comprehension. We have the first question for you.
इजी इजी है, रीड करके ही आंसर आएगा, बट आई नीड पार्टिसिपेशन फ्रॉम एवरीवन. Okay, perfect. Option C is the right option. Okay. So the passage or the comprehension is trying to explain the importance of the forest as well as the threats they are facing right now. Let's move to the next question. According to the passage, which is not mentioned as a direct benefit of the forest? ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये ट्रू फॉल्स बेस्ड होते हैं, जहां मल्टीपल चीजों को चेक करना पड़ता है. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है हमारे पास. क्लाइमेट रेगुलेशन, providing habitats to diverse species, source of timber and food, promoting tourism development. Which of the following is not directly mentioned into the passage? Right. We do not have any other anywhere mentioned promoting tourism development. Option D. Right. Perfect. Perfect. The phrase hotspots of biodiversity implies that forest, बहुत easy passage हो गया है ये तो, are usually warm areas, contains very large variety of living organisms, are places where new species are created, dangerous places to wild animals. क्या है इसका आंसर? What is the answer to this? Option B, right? Contains a large variety of living organisms. Option B. Next. What does the word invaluable mean in the context of the passage? Worthless, extremely useful or precious, not yet valued, difficult to access. इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इजी पैसेज हो गया ये, बच्चों वाला हो गया है तो एकदम. ठीक है. अच्छा, by the way, there is an important note for you all कि we have uploaded all the question papers that you were asking for, जो कि last year CET के थे. Okay, in PDF format. Those are uploaded on the classroom, yet not uploaded on the, okay, yet not uploaded on the portal, but yeah, that is available in the classroom. So in the classroom you can go into the classwork section में आपको 2024 question papers for practice मिल जाएगा PDF form. So if anyone wants to like take that as a test, just take it. Okay, और आप उसको टेस्ट की तरह आप दे सकते हो. If you want you can print that, or if you want you can just take open that in the mobile phone, and howsoever you want you can do that. Okay, अच्छा, we'll also try by today, हम ट्राई करेंगे कि उसको पोर्टल पे भी प्रोवाइड कर दें. मैंने जानबूझ के इजी लेवल क्वेश्चन लिए, मॉडरेट पहले हो गया. ठीक है, चलो देखते. She said I will call you tomorrow. She said I will call you tomorrow. कन्वर्ट करना है. What is the right answer? Option C. She said that she would call me the next day. Perfect. Very good. Next. We are also trying to upload that on the portal. Okay, as well. Portal पे भी upload करने की as soon as कोशिश करेंगे हम. 6 question papers है, पर अभी आपके पास में available है, so you can try giving out. What is the answer to this? Passive में convert करना, transform to passive. Okay. What will be the answer? A. Everyone with A, right? The organizers will exhibit the paintings till Sunday. The paintings will be exhibited by the organizers till Sunday. Perfect. Next. What happened, Arif? Acha, A. Correct form of the adjective. A question that belongs to degrees of comparison. This is the bodyguard. This is the most interesting. Perfect. Right? Superlative. A superlative. Next.
Please submit your assignments by the end of the day. Please submit your assignments by the end of the day. What kind of a sentence is this? It's kind of a request, right? ये request है हमारे पास में, और request अगर हमारे पास में है तो that is imperative, right? Next, identify the type of the sentence. Although, यार although दिख गया है, बहुत बुरा है ये, दिखते ही हमको समझ में आ जाता है कि कॉम्प्लेक्स है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. Use the correct form of the verb. By the time we rescue team arrived, by the time the rescue team arrived, the flood victims dash to safer ground. Were moved. Sorry, had moved. I'm so sorry. ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा हमारा. यस और नो? had moved बनेगा ना, because that is in perfect part. Perfect. Had moved. Okay. The flood victims were moving to safer grounds नहीं हुआ. By the time जब तक वो पहुंचे तब तक वो मूव कर चुके थे. तो had moved. She dash English for 5 years now. Perfect. She has been studying English for 5 years now, because it is showing some kind of a continuity for 5 years. यहाँ पे बोला है for 5 years now. That means कि somewhere she has started in the past, but it's still continuing. Okay, ठीक है. She has been studying English for 5 years now. Use the correct form of the question tag. Let's discuss this matter calmly. Let's discuss this matter calmly. Let's discuss. Whenever we have let, okay, a sentence starting from let, वहां पे हम क्या use करते हैं? Shall we? Question tag के लिए important part है ये. B. Correct form of the question tag. He seldom visits his hometown. Okay. He seldom visits his hometown. Seldom. He seldom visits his hometown. अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो देखो एक चीज ध्यान से समझो. Seldom, hardly, rarely, never. Okay. ऐसे जो ये वर्ड्स है ना हमारे पास में, ये नेगेशन है. These are negation वाले नेगेटिव वर्ड्स हैं. इसको हम नेगेटिव वर्ड्स भी कह देते हैं. Okay, they are trying to negate the sentence. These are negative words. तो ये अगर नेगेटिव वर्ड्स है, seldom अगर यूज किया है हमारे पास, okay, he seldom visits his hometown, that means it's a negative sentence. If the sentence is negative, that means we'll have to have a positive question tag. Okay, so visits is in present, auxiliary not available, do or does किसके लिए यूज होगा हमारे पास में? सिंगुलर के लिए. ओके. डू किसके लिए यूज होगा? प्लूरल के लिए. थर्ड फॉर्म प्लूरल के लिए. ओके. सो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा? डज ही. ऑप्शन ए विल बिकम द राइट ऑप्शन. क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? ठीक है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट. करेक्ट यूज ऑफ वर्ब्स. ओके. Neither the manager nor the employees dash satisfied with the outcome.
Neither the manager nor the employees. We are combining two people together. That means we are having a plural subject over here. Neither the manager nor the employees are satisfied with the outcome. Why do we need an were क्यों होना चाहिए यहाँ पे? In present also you can have this, right? I am satisfied. I was satisfied. Right? We can have the satisfied in the past may, and we can also have the, can't we have I am satisfied? Will not I am satisfied be correct? We can have, right? So auxiliaries के साथ में हमारे पास में past form of the verbs आ सकते हैं. Got it? It's not mandatory. हाँ, अगर यहाँ पे हमारे पास में आर एंड वर दोनों होते तो कंफ्यूजन आ जाते थे. हाँ, देन देयर वाज एन कंफ्यूजन. एम्बिगुअस है फिर हमारे पास में, एम्बिग्विटी है. मार्क्स मिलेंगे फिर, जस्ट फॉर अटेम्प्ट मार्क्स मिलेंगे. या फिर डिफाइन करना पड़ेगा सेंटेंस को कि प्रेजेंट में चाहिए कि पास्ट में चाहिए. इट विल हैव टू डिफाइन बिकॉज बोथ विल बी करेक्ट. ओके, नेक्स्ट. आई टुक फॉरवर्ड, I look forward to dash from you soon. करेक्ट फॉर्म. टू टू आ गया है, टू आ गया है. इन्फिनिटिव. टू क्या है हमारे पास में? इन्फिनिटिव. तो इन्फिनिटिव अगर आ गया हमारे पास में क्या हो जाएगा? अच्छा, आई लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू. नहीं. I look forward to hear from you soon. To hearing from you soon. B. I don't think so. B. I look forward to hear from you soon. टू है ना, तो इन्फिनिटी भी क्रिएट करेगा ना. राइट. ओके, नेक्स्ट. You must dash attention in class to understand the topic. You dash, you dash, you must dash. Okay. Collocation चाहिए. Collocation. Two words that are often used together. Pay attention. You must pay attention. Right. Next. Just 5 to 10 minutes more. Don't worry, Salome. Okay, let's do 5 to 10 minutes more. उससे ज़्यादा time नहीं लूँगा. I bet. Despite the initial setback, they decided to dash ahead with their plans. Dis- Despite the initial setback, they decide collocation to what? Right. To go ahead. To move ahead. To go ahead is a collocation. To go ahead with their plan. Okay. कोलोकेशंस में अगर हम देख रहे हैं टू गो अहेड. ओके, ये हमारे पास जैसे हम यूज करते हैं ना, गो अहेड. डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. चलो, गेट द आंसर टू दिस. द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट. ओके, इंटरोगेटिव है. व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे? डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. चलो,
हेलो, डू वी हैव द आंसर, राइट आंसर? देखो ध्यान से, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, तो ये तो सेम रहेगा। व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे? व्हाई वर यू एब्सेंट? अच्छा, इस बार इंग्लिश में ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आया था एक। ओके, बी होगा, देख लेते हैं। Why were you absent yesterday? The sentence, okay, the sentence reported speech is in past. Okay, अगर reported speech past में है तो ये past perfect बनेगा ना, हाँ या ना? This will turn to become past perfect. So the teacher asked the student, why were you, यहाँ पे replace हो जाएगा, this will get swapped out. Okay, why he had been absent the previous day? Yes or no? यस और नो? और देखो यहाँ पे तो वॉज ही है हमारे पास में, तो मैंने पहले ही बताया था कि जब भी हमारे पास में व यू ऐसा कुछ होगा तो ये इंटरचेंज होगा ना हमारे पास, ये इंटरचेंज होगा। ऑप्शन बी, पास्ट को पास्ट परफेक्ट में बनाना है ना हमको। ही हैड बीन एब्सेंट। ओके, क्लियर विद दिस? नेक्स्ट, दिस 4 to 5 क्वेश्चंस मोर। चलो क्विकली विल डू दिस। Comparison, degrees of comparison of the two candidates. I think Mohan is the dash, capable, more capable, most capable, capablest. More capable because we are comparing between two people, और comparison between two people में superlative मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, right है? Of the two candidates, I think Mohan is the more capable. What an incredible victory of the team. Identify the type of the sentence. Very quick, very quick, perfect. Exclamatory, exclamation sign दिख रहा है, exclamatory है हमारा ये। Identify the type of the sentence. He finished the work and then he went home. चलो, ओके, क्या होगा ये? अरे यार, कॉम्प्लेक्स कैसे प्रतीक? बी ना, एंड देखो ना, एंड दिख गया यार आपको यहाँ पे, यू कैन सी एंड, सो यू कैन डायरेक्टली मूव अहेड। एंड मतलब फैन बॉयज मतलब कंपाउंड, कंपाउंड मतलब ऑप्शन बी। डोंट मेक अ मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई डैश यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर, आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर। इफ आई डैश यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर, क्या होगा यहाँ पे? If I were you, I would accept the offer. Hypothetical sentence once again. ठीक है, right? Hypothetical sentence. You haven't submitted the report yet, have you? Right? Option A. Next. The quality of these apples, dash, not very good. The quality of these apples, don't be confused. The quality of these apples, the quality of these apples. क्या होगा? बी। वर में कैसे जाएगा? Is not very good. देखो ध्यान से, हाउ, I'll explain. देखो, द क्वालिटी, यहाँ पे मेन सब्जेक्ट हमारे पास में है द क्वालिटी, मेन सब्जेक्ट क्वालिटी है ऑफ दीज एप्पल्स, वो उसके साथ में जस्ट अकम्पनी कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर सपोर्टिंग द सब्जेक्ट।
रिमूव द पार्ट, इस पार्ट को हटा दो यहां से, रिमूव दिस पार्ट। द क्वालिटी डैश नॉट वेरी। अब बताओ अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, ये कंस्ट्रक्शन होता, तो क्या लिखते आप? द क्वालिटी डैश नॉट वेरी गुड, द क्वालिटी आर नॉट वेरी गुड, द क्वालिटी इज नॉट वेरी गुड। इज आएगा इस केस में, द क्वालिटी इज नॉट वेरी गुड। तो हमारे पास में ये जो पार्ट है ना, ऑफ दीज एप्पल्स, वो सपोर्ट किसको कर रहे हैं? दे आर सपोर्टिंग द मेन सब्जेक्ट, एंड द मेन सब्जेक्ट इज व्हाट? द क्वालिटी। So we are talking about the quality, not the apples. Okay. We are talking about the quality, not the apples. Right. Even though it's in a group, we are talking about a singular, okay, singular subject that is in quality. That is the reason it will be is. Okay. Is यहाँ पे हमारा right बनेगा. Option C. Next. And the last question for the day. To hit the book. ये किया गया अभी हमने. सिर्फ these apples होता. These apples are not very good. these apples होता तो these apples का यहाँ पे आर हो जाता था, because these, then we are taking a plural subject. Okay, plural subject में हमारे पास में then आर हो जाएगा. Okay. Okay, Aryan. Hit the book. Physically strike the book, to study specially with particular intensity, to finish reading, to arrange the books in a shelf. Hey, क्या होगा? अच्छा, हिट द हे कर दिया. अरे यार, सब जगह हिट द आ जाए तो हे ही मत कर दो. ठीक है, डोंट डू दैट. ओके. सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस आज के लिए. ओके, आज के लिए दीज वर ऑल द क्वेश्चन. अच्छा, कल के लिए एक बार डिसाइड कर लेते हैं. ठीक है, कल के लिए आई होप सो कि यू ऑल हैव गॉट अ वेरी गुड रिवीजन फॉर इंग्लिश. ओके, आज के सेशन में. ठीक है.